नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है। आप देख रहे हैं दी जोश टॉक विद उत्कर्ष की चुनावी यात्रा। वर्तमान में हम बिजनौर में हैं। बिजनौर लोकसभा सीट एनडीए के आरएलडी के गठबंधन के खाते में गई है और यहाँ से उम्मीदवार के तौर पे चंदन चौहान जी। आज यहाँ हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक सभा का आयोजन किया गया है जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी आए हुए हैं। यहाँ पे भारी संख्या में लोग, उनके समर्थक भी आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस बार का बिजनौर का मुद्दा क्या है। आज हमारे साथ यहाँ बिजनौर के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है इनका? मैनपाल नाम है। यहाँ पे आरएलडी के उम्मीदवार हैं, इसमें एनडीए गठबंधन से भी उनका साझा हुआ है, चंदन चौहान जी। आज उनकी एक सभा भी हो रही है, शायद आप लोग वहीं जा भी रहे हैं पटका पहने। किस प्रकार से देखते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार बिजनौर के? मुद्दे तो भाई विकास के ही मुद्दे हैं ज़्यादा। तो विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। और हम तो पहले से ही बीजेपी के, हाँ, मतलब सभी 20 साल पहले लगभग ब्लॉक अध्यक्ष रहा। अच्छा। अब की बार गठबंधन हो गया, यानी हम तो संगठन के आदमी। जब गठबंधन हो गया तो चंदन चौहान जी के साथ, और विकास बहुत हो रहा है मोदी जी के और योगी जी के राज में। विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी का। गठबंधन जहाँ जहाँ पे हुआ है बीजेपी के साथ, कुछ लोग कह रहे हैं कि गठबंधन तो हो गया, सीटें तो बट गई, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनके मेल मिलाप नहीं हो पा रहे हैं, उनके दिल नहीं मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ हैं मंच पे? नहीं, साथ ही है। 9, 2, 4, 10 का तो कुछ कहना नहीं, साथ ही है, सब साथ। जब हम उनके साथ जा सकते हैं, जब हम इतने पक्के बीजेपी के थे और हैं, और जब हम साथ जा सकते हैं तो वह भी हमारे साथ उसी तरीके से आ सकते हैं। कुछ चंद आदमी ऐसे हो सकते हैं जो जिनका विचार अलग हो, सब साथ ही। क्या कहते हैं आप? आज यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है, नायाब सिंह सैनी जी आ रहे हैं। कुछ उम्मीदें होती हैं जब कोई मुख्यमंत्री आता है या चुनाव में लोग आते हैं, तो क्या लगता है यहाँ के क्या मुद्दे होंगे? उम्मीद तो यह है जी, मुद्दे तो सबको पता है, ये विकास का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी का एलटी का गठबंधन होने की वजह से हम सब एकजुट होकर के चंदन चौहान को काफी ऑटो से जीत देखना चाह रहे हैं। जीत होगी भी और काफी ऑटो से होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कारण है इसमें राम मंदिर का भी कारण है, धारा 370 मोदी का कारण है बहुत बड़ा। मोदी और योगी जो है उत्तर प्रदेश के, यहाँ मोदी ने कमाल कर दिया, योगी ने कमाल कर दिया। इसलिए माफिया भी जो उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहाँ तक के माफिया जो बड़े बड़े दिग्गज जो अंदर जेलों में या कहीं हवाला तो ऊपर पहुँचा दिए गए हैं। इसलिए विकास के कारण से, धारा 370 मोदी के कारण से, योगी के कारण से, राजनीति का गठबंधन होने की वजह से चंदन चौहान बहुत ऑटो से आगे निकल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, भारी ऑटो से, भारी मतों से। जब आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ तो विपक्ष ने कहा कि ये एक चुनावी रणनीति है और इस गठबंधन से ठीक पहले चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिया जाता है। तो इसको किस तरीके से? नहीं, पहले तो दिया ना, किसी ने भी, इसने दिया है, मोदी जी ने दिया है, आरएलडी ने दिया है, मतलब आरएलडी को तो दिया है ना उसने, भारत रत्न दिया है चौधरी चरण सिंह को मोदी जी ने। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी पहली बहुत अच्छे, अब का 400 पार इरादा है, पूरा होगी बिल्कुल निश्चित रूपेण। और एन बिल्कुल ऐसे समय पर दिया गया है ऐसा भारत रत्न, इसी वजह से जो है भारत रत्न मिला है। और जयंत चौधरी जो इधर पहुंच गए हैं, और जाट भी और प्लस वो भी जो है जितनी हिंदू वो है, कई कारण है इसके, जो है एक कारण नहीं है, अनेक कारण है इसके। जो मोदी के साथ है, योगी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास का कारण है। और जो है भाई गुंडागर्दी, मथुरा एरिया में जो बदमाश कुछ नहीं है, सब जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत किसी किस्म की आने वाली नहीं है। मैं कसनपाल खिंडरिया से जी बोलो। क्या लगता है इस बार जो गठबंधन हुआ है इसके बाद आरएलडी साथ में है? और लगातार विपक्ष केवल आरोप लगाता रहता है कि गठबंधन इनके जहां भी हो रहे हैं वहां लोग एक साथ नहीं हैं, और गठबंधन केवल चुनावी रणनीति के तहत हो रहा है, और जो भी सम्मान दिए गए ये भी एक चुनावी रणनीति के तहत हुआ। जाट समाज किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के साथ है कि नहीं? किसान साथ हैं कि नहीं? किसान साथ में है, सभी साथ में है। ये तो विपक्ष सब लगाता ही है, इधर उधर की बात करता नहीं, विपक्ष मजबूत है और भारी मतों से जीतेगा ये। यहाँ विपक्ष के रूप में बीएसपी के भी उम्मीदवार हैं। बीएसपी के भी उम्मीदवार है। कैसा है उनका क्या? वो भी अपने
देंगे सही है, लेकिन जो टक्कर दे रहे हैं चंदन चौहान देगा, भारी मतों से जीतेगा। हाँ जी, चंदन चौहान जी जीत रहे हैं। यस, इस बार कमल खिलेगा पानी से। दोनों चलेगा, चलेगा, कमल खेलेगा। क्या नाम है? चलेगा नाम इनका मुख्यमंत्री रहे ना जी, हाँ नारायण सिंह बाबू जो थे जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, वे पहले उप मुख्यमंत्री थे, इससे पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। बाबू नारायण सिंह जो है, जो इनके बाबा जी थे चंदन जी के, हाँ। वे उप मुख्यमंत्री पहले बने, उससे पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। और इनके जो हाँ जी संजय चौहान जी थे, वे भी आदमी भले हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ईमानदार आदमी है, ईमानदार से काम करते हैं, भले ही वो कहीं भी हो, ये आदमी ईमानदार है। लोगों के बीच में बने रहते हैं चंदन, क्या जी? लोगों के बीच में रहते हैं। हाँ हाँ काफी नहीं, बिना उसके भी काफी समय से जो इधर उधर से सारे क्षेत्र में जब भी कोई किसी किस्म का कोई छोटा मोटा भी आदमी करता है, नेता तो करते हैं, उनकी बात अलग है, पर लोकल आदमी भी जो कोई फोन करता है उनकी पूरी बात मानते हैं, उचित बात में समझाते हैं और पूरा काम करते हैं, कोई दिक्कत उन्हें किसी प्रकार की नहीं है। बाबू नारायण सिंह की वजह से आज तक की कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी का मामला है, कोई इन्होंने घर नहीं भरा क्या अपना भाई, कोई इसमें बहुत बड़ी एक कोठी बंगले बना तो इसमें रह रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ईमानदारी से काम कर रहे, जो प्रॉपर्टी है इनकी दी हुई दादा लाई उसी में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्या इसलिए लगता है हम भी उनका कितना साथ हैं। कितना इस बार का अंतर रहेगा? काफी अंतर है जी, इस बात का तो ये तो मैं जाने, पर काफी ऑटो से चंदन जी जो है काफी ऑटो से जीत रहे हैं। हाँ काफी ऑटो से। धन्यवाद आप। चंदन नहीं, ऊपर तक मोदी सरकार ही 400 पार करने का पूरा डिटेल है, कोई ताकत नहीं है किसी की भी हरा था, बिल्कुल नहीं हर रहा मोदी जो है। ये तो राम और कृष्ण की जोड़ी, लक्ष्मण जो है, राम और लक्ष्मण मिल गए, मोदी और योगी। आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, आपकी जानकारी है, हमारे से ज्यादा आप जानते हो। जो एक कहा जाता है लोगों के बीच में, विपक्ष कहता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी का गड़बड़, और अभी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है कि आसपास के क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी है? किसान नहीं, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं, सब किसान मजदूर सब इसके साथ है, ईमानदारी से साथ है। गन्ने पर इन्होंने भाव बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं आई, गन्ने का पैसा मिल रहा है, अगला भाव भी खोल दिया है, तो इसलिए वजह से। और रात को बुकी लेकर के चला जाओ मिल में, आधी रात इकल्ला बुकी चले जाओ, कोई दिक्कत हमारे रास्ते में नहीं आ रही किसी प्रकार की भी। और नहीं तो इकट्ठे कर रहे थे, पर लाके पैसे उसमें से काट को हमें देने पड़े थे, बीच में जो है अपहरण हो गया, जो टेबुकी छीन के। अब कहीं नहीं कोई ऐसा कोई मसला नहीं है किसी प्रकार के, लड़की बेटी कोई कहीं किसी की प्रकार से घूमो, जंगलों में घूमो, किसी प्रकार से निहत्थ घूम रही बिल्कुल। हाँ कोई दिक्कत नहीं है इस समय पर, सुशासन है बिल्कुल, साम्राज्य है बिल्कुल इस समय पर। क्या कह रहे हैं? यही चाहा किसान को, जो इनने कर रखा है सुरक्षा, इससे बड़ी और कुछ नहीं चाहता किसान। किसानों को सुविधाएं मिल रही? विपक्ष कह रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बार बार किसानों को ही टारगेट किया जाता है, विपक्ष भी टारगेट करता है कि किसानों के मुद्दे पे नहीं होता। राकेश टिकैत जी इतने दिनों तक बैठे रहे धरने पे, और फिर चुनाव आया, फिर से बैठने लगे, तो क्या कहें? 1 मिनट इनसे बात करिए। जी बताएं। थोड़ा हाँ, यहाँ पे आज एक आयोजन किया गया है जिसमें हरियाणा से मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हाँ, क्या लगता है कि चंदन जी भारी मतों से जीत रहे हैं इस बार? अब देखिए वैसे तो ये अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है, और ये नायब सिंह सैनी जो अभी मुख्यमंत्री बने, ये एक सही मायने में भाजपा की कितनी बड़ी उपलब्धि है कि एक लगातार 3 बार के मुख्यमंत्री को हटाकर उनके जो गाड़ी के चालक थे उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये एक उपलब्धि कहा जाएगा। रही बात चंदन जी के बारे में, 1974 में इनके बाबा जी विधायक बने थे, बाबू नारायण सिंह, स्वर्गीय नारायण सिंह, और सबसे शुरुआत में हिंदुस्तान के सबसे पहला जो राज्य था वो उत्तर प्रदेश था, जिसमें उप मुख्यमंत्री बाबू नारायण सिंह जी को बनाया गया था बहुगुणा सरकार में। तो मतलब ये कहने का कि लगातार 3 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चंदन चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं। 7 छवि है अब तक जो है, तीनों पीढ़ियों में कोई उंगली उठाने का, कोई भ्रष्टाचार का उनकी इस मामले में पारिवारिक सफेद चादर है। क्या लगता है कोई टक्कर है यहाँ पर चंदन जी के बीच? नहीं, अब देखिए वैसे तो ये चुनाव है, अब चुनाव के बारे में कभी भी विपक्ष को हल्का न मानना चलना चाहिए, सही मायने में प्रयास है, परिश्रम है, और निश्चित रूप से हम तो ये कह रहे हैं कि 1 लाख से भी ऊपर मतों से जो है चंदन चौहान जी विजयी होने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग थे जो कि चंदन चौहान जी के बारे में पूछने पे बता रहे हैं कि साफ सभी छवि के नेता हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, और लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, और जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं।